दूसरा दिन है आज शादी का, बारात है तो उसकी भी तैयारियां चल रही थी। तो बहुत थकावट हो गई, कल रात की भी लेट नाइट फंक्शन चलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है जहाँ रहें खैरियत से रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। अच्छा, मेरे चैनल पे व्यूज़ भी आ जाते हैं और सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आते और शेयर्स भी नहीं आते। तो आप सब लाइक्स भी करें और शेयर भी करें और प्यारी-प्यारी दुआएँ भी दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स करने से, प्यारी-प्यारी दुआएँ देने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन गुज़र चुके थे, ख़ैर बेटी तो मेरे साथ व्लॉग में नहीं आई थी, लेकिन आज वो शरारतें कर रही थी। आँखें देखें कैसे घुमा रही है, चुप और एन्जॉय कर रही है, बस वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी, मैंने साथ बैठना है। शुक्र अल्लाह पाक का। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर साथ-साथ मेडिसिन भी चल रही थी, तो बीपी का प्रॉब्लम तो है ही है। तो मेडिसिन ली और साथ ही जल्दी से चाय पी के थोड़ी-सी थकावट ख़त्म हो और फिर अपने अगले कामों की तरफ भागा जाए। अच्छा, खाना मेरा जो है ना डिस्टर्ब हुआ हुआ डेली का बनाने का। मैं बना तो रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बना रही और उसके साथ-साथ इतना टाइम नहीं होता कि उसकी वीडियो भी शूट कर सकूँ। क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं, प्रेसिंग ही इतनी होती है, आयरन करना कपड़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। कुछ जो इस तरह के होते हैं, पड़े हुए कपड़े जो होते हैं उनमें सिलवट ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर इसीलिए उनमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये मेरा आज का हसीन तरीन रेड कलर का बारात का जोड़ा, बहुत ही प्यारा अड्डे का काम हुआ हुआ था और सारी ब्लॉक पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का कि उसने हमें हर चीज़, हर नेमत से नवाज़ा और हमें उसका शुक्र अदा करते हुए नहीं थकना चाहिए। आज भी शुक्र है, पहले भी शुक्र था और आते वक़्त में भी उसका शुक्र अदा ही करना चाहिए। क्योंकि गुज़रा हुआ वक़्त बहुत अच्छा लगता है और जिस हाल में हम बैठे होते हैं, वो हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका भी शुक्र ही अदा करना चाहिए और आगे वक़्त के लिए भी अल्लाह से शुक्र ही माँगना चाहिए। अच्छा जी, तैयारी तो हमारी चल रही थी, सबको तैयार करना माँ का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें देनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं बच्चों को ऑन टाइम पे, जो मिल नहीं रही होती। अच्छा, शादी पे तो हम पहुँच गए थे, पहले तो हम घर गए थे, तो वहाँ पे सारा दूल्हे ने बहनों को, भाभियों को और सारी अपनी ममानियों को, सबको जो है ना गिफ्ट्स दिए, पैसों की शक्ल में दिए, चीज़ों की शक्ल में दिए, जो-जो कुछ भी होता है, एज़ यूजुअल हर चीज़ होती है जो आपका दिल करे, जो आपकी पहुँच में हो। अच्छा, बारात भी निकल पड़ी थी तो बस हम भी साथ ही निकल पड़े थे, क्योंकि सेहराबंदी हो रही थी तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हमें निकलते हुए 9 बज चुके हुए थे, 9 से सवा 9 हो गए थे। टाइम हमें लिमिटेड मिला हुआ था कि साढ़े 8 बजे तक खाना खुल जाएगा, तो 8 बजे से पहले आप वहाँ पे सब पहुँचे हों। अब तो ये भी फैशन, रिवाज कुछ भी कह लें कि ये एक आम हो गया हुआ है कि रेस्टोरेंट वाले जो है ना, वो अपना एक वॉइस मैसेज जिन्होंने बुकिंग करवाई होती है उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो जो बुकिंग करवाई होती है जिन्होंने, वो आगे से सारे अपने गेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं कि आपने इतने बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। वॉइस रिकॉर्ड होता है, वो भी जैसे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, इसी तरह वो वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो अच्छा, बहुत ही कह लें कि एक बेनिफिशियल सबके लिए एक ये जो रूल निकल आया ना, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर सबको टाइमली पहुंचना चाहिए। क्योंकि लेट हो जाते हैं, लेट होने का मतलब ये होता है फिर बदमज़गी हो जाती है और फिर खाना भी जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, फिर बार-बार लगाना, करना, फिर जो होते हैं जिनकी शादी का जिन्होंने अरेंज किया होता है, वो बार-बार अगर यही काम करते रहे तो ऐसे गैर मुनासिब बात होती है। अच्छा, बारात पे हम पहुँच गए थे, तो बस छोटे-छोटे से क्लिप्स ही आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, बहुत ही प्यारा मेंटेन किया हुआ था। पहले तो बहुत सख्ती हुई हुई थी, लेकिन कल तो उन्होंने जो ना टाइम एक्सटेंड करवा लिया था, तो 1 से डेढ़ बज चुका था, हमें काफ़ी टाइम हो गया था वैसे वहाँ पे, तो टाइम एक्सटेंड होने से हमारा काफ़ी काम हो गया। बस उन्होंने टाइम एक्सटेंड करवा दिया और साथ खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़ायकेदार था, बहुत ही मज़े का था और हर चीज़ बहुत अच्छी और बहुत ही मैनेज हुई, अच्छे से अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ। जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। फ्रूट सैलेड्स में भी काफ़ी सारी आइटम थी, मीठे में, रायते में, सॉसेज़ में, इन चीज़ों में। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोज़अप करके, ये भी एक आर्ट बहुत अच्छा है, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। ये भी हमारे एक दिन काम आता है। आर्ट तो जो होता है, हमारी मेहनत जो होती है, वो इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब होती है और इसी को कामयाबी कहते हैं। कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए
उनको तोहफे में आप या फिर उम्रे पे भेज दें, या फिर आप उनको एक छोटा सा घर ले दें। लाइफ टाइम उनके लिए कुछ इस तरह का सोर्स करें जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, तो ताकि वो जो है ना अपने लिए आसानी पैदा कर सकें, खुद के लिए कोई बिजनेस कर लें। इस तरह कोई उनको कोई अमाउंट दे दी जाए। फजूलियात की बात कर रही हूँ कि फजूलियात के अखराजात जो होते हैं ना, वो नहीं करने चाहिए। खैर मेरा तो इस तरह का माइंड है, बाकी आप सबका, हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। जब अल्लाह पाक ने दिया हो तो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अपने बच्चों के लिए ही होती है। एक बच्चे अपनी दौलत होते हैं, और जो दौलत होती है वो भी बच्चों के लिए ही होती है। तो सारा कुछ करना चाहिए, लेकिन माइंड जो मेरा है वो इस तरह का भी है, और जब हो तो वो भी करना चाहिए। मना नहीं है, अल्लाह पाक ने दिया है तो वो सारी चीज़ें अपने बच्चों को कुर्बान करें, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अगर उनके लिए अल्लाह पाक ने इतना उनके सदके अल्लाह पाक ने आपको इतना रिज़्क अता किया है, तो फिर आपको अपने बच्चों पे भी लगाना चाहिए, बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा जी, बहुत सारे मामला जो इस तरह के होते हैं, वो हम मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जाकर जिस तरह की सारा मिलना-मिलाना होता है, इतने सारे गेस्ट होते हैं, वो डेली का सबको मिलना होता है। अच्छा, बाहर से बहुत सारे भी लोग आए होते हैं, आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है अपने को मिलकर। सारे अपने जो बहुत टाइम पहले के मिले होते हैं, तो उनके साथ भी एंजॉय करना, उनके साथ भी मिलना, पुरानी बातें याद करनी, तो ये सारा प्यार ही होता है और ये सारी मोहब्बत होती है। तो क्यों ना हम याद करें, क्यों ना अपना गुज़रा हो, क्योंकि गुज़रा हुआ वक़्त जो हमारा पहले वाला था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मेमोरेबल था, तो उसको तो कोई भी नहीं भूल सकता। यही रिश्ते प्यारे भी होते हैं और यही रिश्ते दुःख भी देते हैं, इन्हीं में से। और बस आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं भी की जा सकती। खैर जी, खाना भी खुलने वाला था, खाने की भी तैयारी हो रही थी। मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स भी था। ये चीज़ें तो आपके सामने आपको नज़र आ ही रही हैं कि कितना माशाल्लाह एक्सपेंस और कितना ही बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ, बहुत ही प्यारा उन्होंने सारा सेटअप लगाया हुआ था। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और नसीबों की बात करें तो नसीब अल्लाह पाक के पास है, मुकद्दर भी उसके पास है, बंद मुट्ठी का कुछ पता नहीं है, ये उसकी ज़ात को पता है। तो अल्लाह पाक हर बेटियों और बेटों के, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन सब की बेटियों बेटों के नसीब अच्छे करे और उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि आजकल के दौर में ये है कि हम अपनी बच्चियों को, माँ बाप सारी कोशिश करते हैं हर कुछ देने की, हर चीज़ प्रोवाइड करने की, लेकिन हम उनको उनके नसीब मुकद्दर नहीं दे सकते। तो ये अल्लाह पाक के पास हैं। तो अल्लाह पाक से ही दुआ होती है कि हमारे बच्चियों बच्चों के नसीब इतने फूलों जैसे करे कि वो सदा खुश रहें, सलामत रहें और जहाँ भी रहें। तो ये चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास इख्तियार है, हमारे पास नहीं है। छोटे-छोटे से शॉर्ट्स बनाए हमने, जितने बना सकते थे, क्योंकि फिर ये भी काम जो है ना एक साइड पर जाकर होना होता है, सब में नहीं होता। तो बेटी के साथ भी एक छोटा-सा क्लिप बनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया बच्चों ने भी, क्योंकि मेरी फैमिली की शादी थी तो बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। और खाने का भी टाइम हो गया था, तो खाना भी खुलने वाला था, तो सोचा कि फटाफट जो है ना थोड़ी-सी वीडियोज़ शूट कर ली जाएँ। चलें खाना भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये था मटन कीमा, थोड़ी-थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बना लिए थे, और साथ में था एक ही साइड पे ये लाइव सारा खाना चल रहा था। गरमा-गरम खाना सारे आ रहे थे, थोड़ा-थोड़ा ले रहे थे, और ये स्टेक्स हैं, और स्टेक्स के साथ-साथ इनकी जो सॉसेज़ होती हैं वो बहुत ही मज़े की थी, और ये वेजिज़ के साथ तो और ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो गया था। बहुत मज़ा आया हर चीज़ का, सैलड हर चीज़, यानी कि जो कुछ भी शादी पे होता है बहुत सारी आइटम्स होती हैं, जैसे बूफ़े है, बूफ़े में था और ये हर चीज़ थी वहाँ पे। सब कुछ तो नहीं इंसान खा सकता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा ही खा सकता है, इतना नहीं खाया जाता। वो देखकर ही बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है। अच्छा, हम काफ़ी सारी एक ही टेबल पर फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो फिर हमने एक ही दफ़ा डाल लिया और सारे मिल बैठकर हमने खा लिया। बस दूल्हा-दुल्हन भी आगे हुए थे, वो पहले से ही उनकी एंट्री हो गई हुई थी। तो बस इसी तरह ही चलते-चलते माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, हर चीज़ बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। तो फेसेस तो आपको पता है मैं दिखा नहीं सकती, रिवील नहीं कर सकती, और जितनी वीडियोज़ भी मेरे से बन सकती हैं, आप सबके लिए, आप सबकी मोहब्बत के लिए, तो वो मैं थोड़े-थोड़े से क्लिप्स शूट कर लेती हूँ। और इसी तरह ही
आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का शुक्रिया। मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप सब इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं। अब मुझे किसी ने भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि जब हम खुद नेगेटिविटी करेंगे ना किसी के साथ, तो वो भी हमारे साथ करेगा, वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो जब हम खुद अपनी यूट्यूब फैमिली से इतनी मोहब्बत वो हमें करते हैं और हम उनके साथ करते हैं, तो फिर अच्छे-अच्छे और प्यारे-प्यारे कमेंट्स ही आते हैं, मोहब्बत वाले आते हैं। मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे व्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप सबके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। निकाह तो पहले कर लिया हुआ था सब उन्होंने, तो बाद में उन्होंने आज रुखसती रखी हुई थी क्योंकि फिर वो टाइम नहीं होता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लिमिटेड होता है, तो उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो निकाह महीना 2 पहले से हो चुका हुआ था, तो रुखसती रखी हुई थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर आफियत से हो गया था और अल्लाह पाक उन दोनों बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घर में ढेरों-ढेरों खुशियाँ दें उनको। और जो बेटी हम किसी की लेकर भी आते हैं वो बहू नहीं होती, वो बेटी ही होती है। अगर हम उसको बेटी की तरह मोहब्बत और प्यार देंगे तो इसी तरह ही वो हमें भी वैसे ही उसका रिटर्न देंगे। अच्छा जी, वापसी तो हमारी हो गई थी, तो लेट हो गए थे हम, बारात की रात भी आपको मैंने बताया कि टाइम एक्सटेंड करवा लिया था उनके फादर ने। इसीलिए फिर हमें जो है ना तकरीबन डेढ़ 2 बज चुके हुए थे। तो फिर हम जब बाहर निकले तो मौसम बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी ठंड-ठंड लग रही थी, बड़ा प्यारा मौसम था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये नेमत भी दी और रहमत की बारिश की। अच्छा, ड्राइविंग का मुझे पूछा किसी ने कि आप पहले करती रही हैं तो अब क्यों नहीं शादी पे कर रही? क्योंकि पहले थी ढोलकियाँ, तो ढोलकियों पे तो मैं चली जाती थी खुद ही, तो फिर अब शादी पे जब पूरी फैमिली ने जाना होता था तो जेंट्स को यही होता है कि लेडीज़ की ढोलकी है, आप जाएँ, हमने क्या करना है। तो बस फिर इसी तरह जो है ना हस्बैंड साथ थे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने ही करनी थी, तो अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, खामंद का साया, उनका उनकी मोहब्बत, उनका प्यार। मैं समझती हूँ कि अल्लाह के बाद वो आपको मैं एक बात बताऊँ कि अल्लाह के बाद जो है ना सिर्फ़ वही रिश्ता होता है अपने खामंद का। बेशक पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो साथ आपका आपके खामंद का है ना, जो मोहब्बत और उनका साया और उनका हाथ आपके सर पे है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। पेरेंट्स का मुकाम पेरेंट्स का और हस्बैंड का मुकाम हस्बैंड का ही होता है। तो अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को, बच्चों को, सबको सलामत रखे। तो इसी तरह आप मेरे प्यारे-प्यारे व्लॉग्स देखते रहें और प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी करते रहें। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें मुझे भी और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी और कल मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला वलीमे के व्लॉग पे और वो भी एक शानदार फंक्शन होने वाला है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस घर पहुँच रहे थे, तो मौसम भी एन्जॉय कर रही थी मैं, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। तो जैसे मौसम प्यारा होता है ना, इसी तरह अंदर का माहौल भी हम इंसानों का बहुत खुशगवार हो जाता है। तो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करें कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।